दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट का फर्स्ट पार्ट देखो, वरना तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैसे ही गुल्ली टावर के ऊपर चढ़ता है, अचानक कोई काला साया गुल्ली के पीछे से हमला कर देता है और गुल्ली को टावर से नीचे फेंक देता है। अब देखते हैं आगे। अगले ही पल सोन को किसी के बहुत जोर से चिल्लाकर नीचे गिरने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं गुल्ली के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। चारों तरफ अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन सोन अपनी टॉर्च लेकर गुल्ली को इधर उधर देखने लगता है। सोन गुल्ली को आवाज देता है, गुल्ली कहाँ हो तुम? लेकिन दूसरी साइड से गुल्ली की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। सोन जोर से चिल्लाता है, गुल्ली क्या तुम टावर पे हो? लेकिन टावर से भी कोई जवाब नहीं आता। सोन अपनी टॉर्च को लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है। अचानक सोन को झाड़ियों से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। सोन तुरंत अपनी टॉर्च झाड़ियों की तरफ घुमाता है और ये देखकर सोन हैरान रह जाता है कि झाड़ियों में गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ था। तभी सोन तुरंत गुल्ली को आवाज देने लगता है, लेकिन जैसे ही सोन गुल्ली को आवाज देता है, गुल्ली अपने आप ही जमीन के अंदर धंसने लगता है। ये देखकर सोन और भी ज्यादा घबरा जाता है और तभी सोन गुल्ली की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। गुल्ली पूरी तरीके से जमीन के अंदर धंस चुका था। अब सोन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इस घने डरावने जंगल में रात के 2 बजे सोन बिल्कुल अकेला खड़ा था। इससे पहले कि सोन कुछ सोचता, जमीन के अंदर से चमकती हुई एक चीज बाहर आती है और पीछे से गुल्ली की आवाज में कोई कहता है, अगर अपनी जान बचानी है तो चुपचाप इस चमकती हुई चीज के अंदर पहुंच जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये आवाज सुनकर सोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए सोन कहता है कि भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, और चारों तरफ से उस चमकती हुई चीज को देखने लगता है। अभी सोन चारों तरफ से उस चमकती हुई चीज को देख ही रहा था कि वो चमकती हुई चीज अपने आप ही सोन को अपनी तरफ खींचने लगती है और सोन ना चाहते हुए भी उसके अंदर पहुंच जाता है। और अगले ही पल सोन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सोन तुरंत अपनी टॉर्च ऑन करता है और सोन देखता है कि वो एक ऐसी जगह आ चुका था जो कि आज से पहले उसने कभी भी नहीं देखी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सोन अंधेरे में बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। सोन तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। ये देखकर सोन और भी ज्यादा घबरा जाता है। अगले ही पल ऊपर से किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर सोन और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी को बहुत बुरी तरीके से मार लगा रहा हो। ये आवाज सुनकर सोन से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और सोन घबराते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी सोन को ऊपर एक बंद कमरा दिखाई देता है। सोन टॉर्च मारकर उस कमरे की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाने लगता है। और कमरे के पास जाकर सोन कमरे की खिड़की से टॉर्च मारकर अंदर देखता है। ये देखकर सोन बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि अंदर गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ था। गुल्ली को अंदर बेहोश पड़ा हुआ देखते ही सोन बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर पहुंच जाता है। और अंदर पहुंचकर सोन देखता है कि गुल्ली के 3 तरफ आग जल रही थी और बीच में गुल्ली बेहोश पड़ा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई गुल्ली पर जादू करके गुल्ली को अपने कब्जे में करना चाहता है। ये देखकर सोन बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत गुल्ली को उठाने की कोशिश करता है। सोन गुल्ली को आवाज देता है, गुल्ली उठो, गुल्ली फटाफट उठो, वरना हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। लेकिन गुल्ली को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि गुल्ली बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। तभी अचानक से बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। सोन टॉर्च लेकर बाहर देखता है, लेकिन बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी पीछे से गुल्ली सोन से कहता है, सोन हम दोनों यहाँ पर कैसे आए? अगले ही पल पीछे मुड़कर सोन देखता है कि गुल्ली सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा था।
सोन ये देखकर थोड़ा डर जाता है। गुल्ली दोबारा सोन से पूछता है, सोन मैं तुमसे मालूम कर रहा हूँ कि हम दोनों यहाँ पर कैसे आए। सोन कहता है, गुल्ली जब तुम ऊपर टावर पर चढ़े थे फिर वहाँ से अचानक तुम नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद तुम जमीन में धंस गए। तभी गुल्ली कहता है, अरे सोन क्या मजाक कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न ही मैं टावर से नीचे गिरा हूँ और न ही मैं जमीन में धंसा हूँ। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोन गुल्ली को समझाने लगता है कि गुल्ली जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सोन गुल्ली को बहुत ज्यादा समझाता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही हुआ है, लेकिन गुल्ली सोन की एक भी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी सोन कहता है, अरे गुल्ली ये सब बात छोड़ो, फटाफट से ये सोचो कि बुल्ली कहाँ गया, क्योंकि अभी तक हमें बुल्ली का बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा कि आखिर बुल्ली कहाँ पर है। फिर गुल्ली कहता है, हाँ सोन तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें बुल्ली को ढूंढना होगा। तभी अचानक बाहर से बुल्ली की आवाज में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि गुल्ली और सोन बचाओ मुझे, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तभी गुल्ली तुरंत अपनी टॉर्च उठाता है और सोन से कहता है, सोन तुमने ये आवाज सुनी? सोन कहता है, हाँ गुल्ली मैंने सुनी, फटाफट से बाहर देखो, लगता है बुल्ली बाहर परेशानी में है। तभी गुल्ली टॉर्च उठाकर खिड़की से बाहर देखने लगता है, लेकिन गुल्ली को बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन बाहर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये बुल्ली के चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई? सोन कहता है, गुल्ली ध्यान से देखो, जरूर बुल्ली आसपास ही होगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सोन कहता है, ध्यान से देखो गुल्ली, जरूर बुल्ली यहीं पर होगा, क्योंकि आवाज भी यहीं से आई है। तभी गुल्ली कहता है, सोन मुझे लगता है बुल्ली को हम ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, मुझे बाहर जाना होगा और बाहर जाकर देखकर आना होगा कि आखिर बुल्ली किस परेशानी में है। सोन कहता है, गुल्ली पहले वाली गलती मत करो, यही गलती तुमने ऊपर टावर पर जाकर की थी। गुल्ली कहता है, सोन तुम बहुत ज्यादा डरते हो, हटो और मुझे बाहर जाने दो। सोन दोबारा गुल्ली को मना करता है, लेकिन गुल्ली सोन की एक भी बात नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाता है। और सोन कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊंगा। और ये कहकर सोन भी गुल्ली के पीछे पीछे आ जाता है। और तभी सामने वाले कमरे से किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सोन तुरंत गुल्ली को समझाता है कि गुल्ली कमरे के आसपास भी मत जाना, लेकिन गुल्ली सोन की एक बात भी नहीं मानता और फिर गुल्ली सामने वाले कमरे के दरवाजे को देखने लगता है। तभी अचानक शोर करते हुए कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ये देखकर गुल्ली और सोन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सोन एक बार फिर से गुल्ली को समझाता है कि गुल्ली इस कमरे के अंदर बिल्कुल भी मत जाना। तभी अचानक कमरे के अंदर से बुल्ली की आवाज आती है, गुल्ली और सोन फटाफट से कमरे के अंदर आओ, मैं कमरे के अंदर ही हूँ। बुल्ली की ये आवाज सुनते ही गुल्ली और सोन बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली और सोन जाकर देखते हैं कि कमरे के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। गुल्ली और सोन धीरे धीरे कमरे के अंदर आगे बढ़ते हैं। तभी गुल्ली टॉर्च मारकर देखता है, कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर बुल्ली बैठा हुआ था। गुल्ली को देखते ही गुल्ली खुशी से चिल्लाता है, बुल्ली, और ये कहकर गुल्ली सोन की तरफ मुंह करके कहता है, देखा सोन, हमने बुल्ली को ढूंढ लिया। सोन घबराते हुए गुल्ली से कहता है, गुल्ली पीछे देखो। गुल्ली कहता है, पीछे क्या देखूं, मैंने देख लिया है, पीछे बुल्ली बैठा है। सोन घबराते हुए दोबारा कहता है, गुल्ली सही से पीछे देखो, कुर्सी पर बुल्ली नहीं है। और सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, सोन तुम्हें अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, देखो मैं दिखाता हूँ। और जैसे ही गुल्ली टॉर्च पीछे घुमाता है, कुर्सी पर बैठा हुआ बुल्ली गायब हो चुका था। अब अंधेरे में सिर्फ खाली कुर्सी पड़ी हुई थी। ये देखकर गुल्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गुल्ली और सोन को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। और दूसरी तरफ मिस्टर मीट और ग्रैंडपा अभी भी उसी जंगल में थे। ग्रैंडपा मिस्टर मीट से कहता है, मिस्टर मीट, बुल्ली को तो हम लेकर नहीं गए, तो फिर वो कहाँ गया? मिस्टर मीट चुप रहता है। ग्रैंडपा फिर पूछता है, तुम्हें पता है ना बुल्ली को कौन ले गया? मिस्टर मीट धीरे से उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ। ग्रैंडपा हैरानी से मिस्टर मीट से पूछता है कि फटाफट बताओ कौन लेकर गया बुल्ली को। मिस्टर मीट कुछ सेकंड चुप रहता है
फिर बहुत धीमी आवाज में कहता है, जिसे हमने सालों पहले उस टावर के अंदर बंद किया था। ग्रैंडपा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ग्रैंडपा कहता है, लेकिन मिस्टर मीट वो तो मर चुका था। मिस्टर मीट कहता है, नहीं ग्रैंडपा, वो कभी मरा ही नहीं था। ग्रैंडपा कहता है, मिस्टर मीट अगर वो कभी मरा ही नहीं तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ गुल्ली घबराकर कमरे में चारों तरफ देख रहा था। तभी पीछे से बुल्ली की आवाज आती है। गुल्ली तुरंत पीछे मुड़ता है। गुल्ली देखता है बुल्ली पीछे खड़ा था, लेकिन बुल्ली की आंखें पूरी तरह काली थी। गुल्ली थोड़ा पीछे हटता है। गुल्ली कहता है, तुम बुल्ली नहीं हो। बुल्ली मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना गुल्ली। और बुल्ली के मुंह से ये बात सुनते ही गुल्ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है। आखिर वो क्या चीज थी जो गुल्ली के सामने बुल्ली के रूप में खड़ी थी? और मिस्टर मीट और ग्रैंडपा ने सालों पहले उस टावर के अंदर किसको बंद किया था? ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एक बार एक बच्चा मेक जोक डेविल की वीडियो देखकर ऐसे ही सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा।